सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकवादियों को संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं मिल सके शरण। इसके लिए सारे विश्व को एक मत होकर ऐसा कानून बनाना चाहिए। यह बात कहीं एक सवाल के जवाब में गोसलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने। लीजिए वह सवाल और पूज्य जैन मुनिराज का जवाब। हाल ही में पहलगाम का जो हमला हुआ, जिसमें निर्दोषों पर जिस तरह से चुन चुन कर और जातियां पूछ पूछ कर, लिंग देख देख कर उस तरह से जो कुठाराघात हुआ है, उसका पूरा विश्व भर्त्सना कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में हम सब चल रहे हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना के लिए एक मुहिम चलाई जानी है। मेरा आपके श्री चरणों में यही निवेदन है कि जैन समाज 24% आयकर का पूरा आर्थिक योगदान पूरे देश में देता है, किंतु आज भी हम अलग अलग, कोई सोगानी, कोई पाटनी, कोई पाटोदी, कोई उगेरिया, अलग अलग गोत्र लगा के, जिसकी वजह से हमारी मूल जो जनसंख्या है वो कहीं भी प्रसारित नहीं हो पाती। मेरा आपके चरणों में यही निवेदन है कि आपके श्री मुख से ये वाणी पूरे देश में जाए कि हम जो भी अपना गोत्र है वो तो रखें, किंतु जैन अवश्य लिखें। और जब जनगणना हो रही है उसमें जब भी जाति का कॉलम आए उसमें जैन अवश्य लिखें। ये आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन है, यही मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो घटना हुई है, जाति को पूछ करके जो नरसंहार हुआ, यह तो सबसे निंदनीय काम हुआ। और ऐसे लोग तो बहुत कायरता है, ये तो भगवान की भी खिलाफत है। एक और तो मानते हैं कि जो कुछ दुनिया चल रही है भगवान की मेहर से चल रही है, तो ये दुनिया में जितने जाति आदि हैं सब उन्हीं की मेहर से हैं। तो फिर उनके प्रति देश भाव क्यों? तो जो देश भाव के प्रति जो किया, सारे विश्व को इस मत में एक मत हो जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की स्थिति रही तो व्यक्ति की स्वतंत्रता ही खत्म हो गई। स्वतंत्रता रही कहाँ? कौन देश स्वतंत्र है? स्वतंत्रता का अर्थ यही था कि हम अपने इच्छानुसार अपने धर्म को, अपनी बात को मान सकें। लेकिन जो घटना घटी है, ऐसी घटना पहली बार सुनने में आई। घटनाएं तो बहुत हुई, लेकिन जिस तरीका अपनाया गया, इस तरीके पर सारे विश्व को एक होकर के, और इनके लिए अधिक से अधिक कोई ऐसा नियम कानून बनना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को कोई भी देश शरण न दे। कोई भी देश शरण नहीं दे, क्योंकि आज उन्होंने एक जाति विशेष को ध्यान में रख के मारा, कल दूसरा व्यक्ति दूसरी जाति को ध्यान में रख करके हिंसा कर सकता है। इस प्रकार के लिए नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम साधु संत लोगों को भी खेद है, दुख है कि भारत एक धर्म सापेक्ष राज्य है। यहाँ सब लोग अपना अपना धर्म मानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत देश है, जहाँ इतने संप्रदाय होकर के भी हमारा भारत एक रूप में रहता है, एक सा रहता है। इतने मतभेद किसी भी दुनिया के देश में नहीं है जितने भारत में, लेकिन फिर भी भारत की अमन शांति चैन बहुत है। और रही बात जब जाति का जैन का समीकरण आया, तो जनगणना के समय नाम के साथ जैन लगाना अलग चीज है। जब हमने जनगणना के व्यक्ति से पूछा, बोले महाराज नाम के आगे जैन लगा देने से भी उतना काम नहीं चलेगा। एक जाति और धर्म का खाता आता है, जाति का नाम। जाति का जब खाता आता है तो अक्सर कर लोग अपनी जाति लिख देते हैं।
पूरे भारत में जैनियों को अपनी उपजाति से इतना मोह है कि वो मूल जाति को नहीं लिखते। मान लो कोई व्यक्ति जाति रहे तो जाति लिखेगा, तुरंत लिखेगा बघेरवाल, तुरंत लिखेगा खंडेलवाल, तुरंत लिखेगा जायसवाल, तुरंत लिखेगा परवार, गोला पूरब, गोला लारे, गोल सिंगारे, ये सब उपजातियों को लिख देते हैं। बस वहीं जाकर के सबसे बड़ी जैनियों की जनगणना बिगड़ती है। तो जाति के खाने पर अपनी उपजाति न लिखें, अपनी उपजाति अपने घर में रखो, शादी विवाह के आदि कार्यों में आप इनका उपयोग करो। राष्ट्र की परंपरा में आए तो सब लोग एक नियम रखें कि जाति में हमारी उपजाति का नाम ना हो। उस जाति के खाने में स्पष्ट जैन लिखोगे तो वो जैन गणना में आएगा। यदि तुमने कुछ भी लिख दिया, थोड़ा सा भी लिख दिया, मान लीजिए तुमने लिख दिया परवार या लिख दिया गोलापुरब, तो आपका वो खाता जैन जाति की गिनती में नहीं आएगा। वहां तो उन्होंने कंप्यूटर में काउंट किया है, जैन का अर्थ जैन ही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए कई बार मैंने कहा, अब भी कह रहा हूं, सब लोग जब भी अपना कोई फॉर्म भरें, जनगणना का भरें, उस समय अपनी उपजाति न लिख करके सब बच्चों को, सबको एक ही रटाओ, जाति के खाने में जैन शब्द ही आना चाहिए, तभी कहीं जाकर के आप, यदि आपने श्वेतांबर दिगंबर लिख दिया तो नहीं आएगा। यदि आपने लिख दिया दिगंबर में, जाति में दिगंबर, तो आपका फॉर्म गया। आपने लिख दिया जाति के खाने में श्वेतांबर, कि आपकी जाति कौन है, बोले श्वेतांबर, वो फॉर्म जैन की गणना में नहीं आएगा। दिगंबर शब्द भी लिख दिया तो भी जैन की गणना में नहीं आएगा। ओनली जैन शब्द लिखा रहेगा तभी वो जैन की गणना में आएगा। इससे दिगंबर, श्वेतांबर, जितने भी सब लोग हैं, जितने भी जैन हैं, वे मात्र जैन शब्द, शुद्ध जैन शब्द का ही प्रयोग करें, इसी में फायदा है। हम तो एक बार कहा था, अब आजकल ये जातियों के उपजातियों से इतना खतरा बढ़ रहा है कि अब तो जैसे नियम दिलाते क्या, रात्रि भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, अब ये कौन लिखा रहा, कभी अपने मुंह से अपनी उपजाति नहीं बोलना। कोई बोले भी तो कहना हम तो जैन ही हैं, बस। नियम ले लो, कोई पूछे कि तुम्हारी कौन सी जाति है, तुम खंडेलवाल हो कि तुम परवार हो कि तुम पोरवार हो, कोई हो, तो कहना हम कोच नहीं, हम मात ओनली जैन है। ये नियम अब दिलाना पड़ेगा, कोई पूछे कितना ही पूछे। इतने राग द्वेष हो रहे इन जातियों उपजातियों को लेकर, इतने राग द्वेष हो रहे, समाज बट रही, मंदिर बट रहे, दुनिया भर के कितने राग द्वेष हो रहे हैं। छोटी सी समाज, 4 घर हैं, उपजातियों के लिए लड़ रहे हैं कि हम ये हैं और हम ये हैं। इसलिए अब एक अभियान चलना चाहिए और ऐसा ही नियम होना चाहिए जैसे कि रात्रि भोजन त्याग का नियम लेते ना, आज से हम कोई व्यसन नहीं करेंगे, कायस्वर कर लो। इसी प्रकार अब ये अभियान चलना चाहिए, आज के बाद में अपने मुंह से कभी उपजाति नहीं निकालेंगे, हम तो जैन हैं, जैन। और ये जहर सबसे बड़ा त्यागी वृत्तियों में आ रहा है। त्यागी वृत्तियों में ये जहर आ गया। बताओ, त्यागी वृत्ति, ब्रह्मचारी लोग ये जहर घोल रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग ये जहर घोल रहे हैं। तुम परवार हो, तुम गोलापुरब हो, तुम बघेरवाल हो, तुम खंडेलवाल हो, ब्रह्मचारी लोग कर रहे हैं। अब बताओ, महाराजों में आ रहा है, त्यागी वृत्तियों में आ रहा है। अब तो मुझे लगता है कि गुरुओं को दीक्षा देते समय 28 गुण का नियम दिलाते, ये भी नियम दिलाना कि 29 नियम भी दिलाया जाए और कहा जाए मेरी कोई जाति नहीं, मैं मात्र जैन है। भूल जाओ रे, काहे कुछ नहीं रखा है इसमें। इतने राग देश कसायों का माहौल बन रहा है। देखो तो युग क्या हो रहा है, देखो तो ये नरसंहार हो रहे हैं। क्या करोगे इन उपजातियां लेकर के? कुछ नहीं। हमारा मात्र इतना परिचय हो, हम जैन हैं बस। और दीक्षा के समय ये आजकल नियम जोड़ना, दीक्षा देने वालों को जोड़ देना चाहिए। दीक्षा के पहले नियम दिलाओ कि तुम कभी अपने आप में कभी उपजाति नहीं बताओगे अपन को। ऐसे कोई दृढ़ संकल्प हो। आज अपने संगठन की बहुत जरूरत है।
हम वैसे ही मुट्ठी भर हैं। थोड़े थोड़े युग के कारण, थोड़ी थोड़ी बातों के कारण से दुनिया के बीच में, अपने समाज के बीच की बातें दुनिया में आ रही हैं। अच्छी बात नहीं है, ये सबको नुकसान है। एक दिन उनको भी नुकसान है जो ये फूट डाल रहे हैं, अंत में वे भी, उनका भी कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। एक समय था महाराज जी जब चौवन लोकसभा में सांसद जैन समाज के होते थे, और आज ये स्थिति है कि वो 0 और 1 पे आ गए, क्योंकि हम घटक में अलग अलग बट गए। बटने का मूल है, हम एक संगठन के साथ, हमारा बैंक बोर्ड नहीं बन पा रहा है। बैंक बोर्ड बन जाए तो आज भी अपन बहुत कुछ आगे पहुंच सकते हैं। और महाराज जी ने बहुत अच्छी प्रेरणा आज पूरे देश को दी है कि हमें जातिवाद में ना बंटते हुए एकता का संदेश आज महाराज जी ने दिया है। हर एक जैनी तक हमें संदेश पहुंचाएं, जिससे लोग सारे विवादों को छोड़कर पूरी समाज एक हो। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।